हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओयान ने यहाँ पर अपने ज़ियाओ क्लैन के मार्क का इस्तेमाल करते हुए सीनियर ज़ियाओ चेन की मेमोरीज को दोबारा से रिस्टोर करवा दिया था, जहाँ सीनियर ज़ियाओ चेन को जानने को मिलता है कि ज़ियाओ क्लैन पूरी तरीके से डिक्लाइन कर चुका है। अब ज़ियाओयान इन लोगों की आखिरी उम्मीद है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओयान के कहने पर सीनियर ज़ियाओ चेन इन सब लोगों को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के एरिया की तरफ लेकर जाना शुरू हो गया, जहाँ पोजीशन पर हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इन सब पर प्रेशर लगा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ज़ियाओयान को समझ आ गया था कि ये नाइटमेयर्स हेवन है, यानी कि एक पावरफुल इल्यूशन टेक्निक जिसके खिलाफ तुम जितना ज्यादा रेजिस्ट करोगे उतनी ये टेक्निक ज्यादा ताकतवर होगी। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ियाओयान ने रेजिस्ट करना बंद कर दिया था, इसलिए ये इल्यूशन उस पर काम नहीं कर रहा। उल्टा हम देखते हैं कि ज़ियाओयान ने यहाँ पर उस नाइटमेयर हेवन इल्यूशन को ब्रेक भी कर दिया था, जिसकी वजह से बाकी के सब लोग भी बारी बारी करके इल्यूशन से आजाद होते हुए यहाँ ज़ियाओयान और उसके साथियों के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ इनके सामने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम और उनके फ्लेम सर्वेंट्स थे, जिसे हराने के लिए हुन मिशिंग यहाँ पर कहता है कि हम लोगों को अलायंस क्रिएट करनी होगी और ज़ियाओयान भी इसके लिए मान गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ये सब लोग प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने मौजूद थे। हुन मिशिंग यहाँ पर ऑफर करते हुए बोलता है कि मेरा सुझाव यही है कि जो भी डोशिंग 4 स्टार या फिर उससे ऊपर की कल्टिवेटर है वो सबके सब मिलकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के साथ फाइट करे, और बाकी के जो लोग बचेंगे उनका काम होगा फ्लेम सर्वेंट्स का मुकाबला करना। यहाँ पर ऐसे पावरफुल कल्टिवेटर तो सिर्फ कुछ ही गिने चुने थे, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओयान ये सुनकर एग्री कर देता है, क्योंकि ज़ियाओयान की टीम में भी दो ऐसे पावरफुल कल्टिवेटर थे, एक तो जिया थी और दूसरा था मास्टर नैनहाई। ज़ियाओयान यहाँ मास्टर नैनहाई और जिया के पास आते हुए कहता है कि बेशक तुम लोग जाकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के साथ फाइट करो, लेकिन अपनी पूरी जान मत लगाना, जरा होल्ड बैक करना, क्योंकि अगर हुन मिशिंग ने तुम दोनों पर एम्बुश करने की कोशिश की तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। वो अपने दोस्तों को खतरे में भी नहीं डालना चाहता था, जिस पर जिया और मास्टर नैनहाई समझ चुके थे। ये दोनों फौरन से हुन मिशिंग के साथ यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ फाइट करने के लिए रवाना हो गए। पीछे की तरफ मास्टर ज़ियाओ चेन भी 4 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर थे, लेकिन वो ज़ियाओयान से कहते हैं कि ज़ियाओयान मुझे माफ करना, लेकिन मैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की मेन बॉडी के ज्यादा करीब नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं उसके ज्यादा करीब गया तो तुमने जो मेरी बॉडी के अंदर सील लगाई है उसका असर खत्म हो जाएगा और मैं दोबारा से एक फ्लेम सर्वेंट बन जाऊंगा। जिस पर ज़ियाओयान जवाब देते हुए कहता है कि आपको फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप शांति से किसी जगह पर छुप कर बैठ जाए, ये मामला मैं खुद संभाल लूंगा। ये सब ज़ियाओयान काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था, जो सुनकर ज़ियाओ चेन भी अपने मन में कहने लगा कि सीनियर ज़ियाओजुआन, तुमने बिल्कुल सही लड़के को इनहेरिटेंस के लिए चूज किया है, ये लड़का भी बिल्कुल तुम्हारी तरह समझदार है। इसको देखते हुए मुझे तुम याद आ जाते हो, मुझे पूरा यकीन है कि यही हमारे ज़ियाओ क्लैन को दोबारा से रिवाइव करने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का मुकाबला करने के लिए हुन मिशिंग और साथ ही साथ उसके साथ 6 और कल्टिवेटर थे, जिनमें एक थे जिया, दूसरा मास्टर नैनहाई, तीसरा यान क्लैन का एल्डर हुआया और चौथा था मास्टर वानगुआई, जबकि पांचवा शी क्लैन का एल्डर और 6वां ली क्लैन का एल्डर था। इन सातों के सातों को अपने सामने देखकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कहता है कि ये तो 7 4 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर है। तुम सबको देखकर तो नॉस्टैल्जिया फील हो गया, तुम सबके साथ फाइट करते हुए एक बार फिर से मैं अपने हाथ गर्म कर लूंगा। और जहाँ तक बाकी के सब लोगों की बात है, ये कहती हुए मुस्कुराकर अपने फ्लेम सर्वेंट से कहता है कि जाओ उन्हें जान से मार डालो। जो सुनते उसके 10 फ्लेम सर्वेंट तेजी से ज़ियाओयान और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगे। ज़ियाओयान भी उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने साथियों से कहता है कि चलो सब तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए ज़ियाओयान उन फ्लेम सर्वेंट्स की तरफ देखते हुए कह रहा था कि इनमें जो 3 स्टार डोशिंग लेवल की पीक लेवल का फ्लेम सर्वेंट है उसको मैं देख लूंगा, बाकियों में तुम खुद चूज कर लो। और ये कहती है ज़ियाओयान अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जुनीर भी अपनी तलवार को निकालते हुए कहती है कि ठीक है, 2 स्टार डोशिंग लेवल की पीक लेवल का फ्लेम सर्वेंट वो मेरा हुआ। इसी तरह करते हुए बाकी के लोग भी अपने लिए एक फ्लेम सर्वेंट चूज करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओयान तेजी से आगे बढ़ते हुए यहाँ एक फ्लेम सर्वेंट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जबकि जुनीर भी अकेले एक फ्लेम सर्वेंट के साथ निपट रही थी। हुआसुआन भी बिल्कुल ऐसे ही करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेम सर्वेंट तो उसकी बुरी तरीके से धुलाई कर रहा था। सामने की तरफ हुन मिशिंग भी बाकी के 6 एल्डर्स के साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने खड़ा था, जहां पर वो अपनी पावर अनलीश करते हुए कहता है कि चलो भी अब अच्छे बच्चे की तरह हार मान लो, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनकर बाकी के 6 एल्डर्स भी अपने पावर अनलीश करना शुरू हो गए। इन सबको अपने सामने पावर अनलीश करते हुए देखकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक
डिमोनिक लोटस फ्लेम मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या कहा, हार मान लूं। लगता है कि तुम भूल गए कि मैं हेवन एंड अर्थ से पैदा हुआ था। तुम लोगों में इतनी सारा ताकत नहीं कि तुम सब मुझे अपने सामने झुका सको। तो मुझे झुकाने के ख्वाब तो छोड़ दो, उल्टा मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर खेलने वाला हूँ। ये बोलते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने आसपास की चट्टानों को तोड़ते हुए उन्हें अपनी फ्लेम में कवर करके तेजी के साथ यहाँ उन 7 के 7 एल्डर्स पर हमला कर दिया। जिन अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर हुनमी शेंग अपने साइड को बाहर निकालते हुए अपने साथियों से कहता है कि तैयार हो जाओ। जी अब ये सुनकर फुनसी अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गई। मास्टर नारहाई भी यहाँ पर अपनी गोल्डन पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मास्टर वानगुआई भी यहाँ पर अपनी एक फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ रूट टेंटिकल समन करके उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर हुआ याओ वो भी अपने फायर क्लाउड वाटर फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें फायर एंड वाटर दोनों एलिमेंटल की पावर थी। दोनों ही एलिमेंट का इस्तेमाल करते वो एक एक पंच तैयार करके तीसरी के साथ आगे की तरफ जंप करते उन फ्लेम के चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही हम शी क्लैन के एल्डर को देखते हैं जो कि अपने स्टोन बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करते उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। इसके अलावा ली क्लैन के एल्डर भी यहाँ पर तीसरी के साथ मूव करते हुए अपने थंडर पावर्स अनलीश करने लगा, जिसकी वजह से कई सारे अटैक्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इसी तरह ये सातों के सातों एल्डर मिलकर एक साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के खिलाफ काम कर रहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से ज़ामियान पर आ गया, जहाँ ज़ामियान उस डोशेंग 3 स्टार के फ्लेम सर्वेंट के साथ फाइट कर रहा था और वो भी इस थंडर की एनर्जी को फील करता है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ ये सारा नजारा देखते हुए गुस्सा होकर कहता है, तो तुम सब अभी मेरे खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। और ये कहती वो वहाँ पर फौरन से एक स्टोन स्टैचू पपेट समन करना शुरू हो गया, जो स्टोन स्टैचू पपेट दिखने में काफी जरा खतरनाक दिखाई दे रहा था और उससे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कंट्रोल कर रही है। इस स्टोन स्टैचू को देखकर तो हुनमी शेंग भी सरप्राइज हो गया था। हम देखते हैं कि वो स्टोन स्टैचू एक पावरफुल पंच के साथ हुनमी शेंग पर हमला कर चुका। पीछे की तरफ से हुआ याओ भी यहाँ पर उस स्टोन स्टैचू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो स्टोन स्टैचू एक ही हिट के साथ मास्टर हुआ याओ को पीछे की तरफ धकेल देता है। इवन के बाकी के एल्डर्स की भी कोई टेक्निक काम नहीं आ रही थी। ये स्टोन स्टैचू कुछ जरा ही ताकतवर था, जो कि अपने प्रेशर से इन सब के सब एल्डर्स को पीछे की तरफ धकेल चुका। इसलिए हुनमी शेंग कहता है कि हम सबको मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हुनमी शेंग यहाँ पर अपनी सोल चेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस स्टोन स्टैचू को एक जगह पर जकड़ने की कोशिश करता है, जहां वानगुआई ने भी उसकी मदद करने के लिए फौरन से अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके टेंटिकल्स से उस पर हमला करवाना शुरू कर दिया, जिससे उस स्टोन स्टैचू को तकलीफ हो रही थी और वो गुस्से से जोरों के साथ दौड़ रहा था। इसके बाद बारी आती है मास्टर नानहाई की, जो अपने 2 गोल्डन पाम फॉर्मेशन सील्स तैयार करके उस स्टोन स्टैचू पर हमला करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तब तक ये स्टोन स्टैचू खुद को उन टेंटिकल्स और सोल चेन से आजाद कर देता है और इवन की स्टोन स्टैचू ने मास्टर नानहाई के 2 गोल्डन पाम सील्स को एक साथ ही रोक दिया था। ये देखकर जिया ने भी अपने स्फीयर के एक पावरफुल अटैक को तैयार करके फिर से उस स्टोन स्टैचू पर हमला कर दिया, जहां पर हम देखते हैं कि ली क्लैन का एल्डर भी उसका साथ दे रहा था और वो भी अपने थंडर अटैक से उस स्टोन स्टैचू पर हमला करवा देता है। इन सब के ये कंबाइंड अटैक्स काफी ज्यादा ताकतवर थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्पेस में बहुत बड़ा क्रैक आ गया था। साथ ही सर वो स्टोन स्टैचू भी दर से जोरों के साथ चिल्लाने लगा और इसी के साथ वो तबाह होकर नीचे की तरफ फ्लेम में जा गिरा, जो सब ऊपर से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी शांति से देख रहा था। सबसे पहले तो वो इनकी तारीफ करता है कि कहना पड़ेगा कि तुम लोगों में कुछ न कुछ स्किल्स तो जरूर है, लेकिन फिर भी वो स्किल्स इतने नहीं कि तुम लोग मुझे अपना गुलाम बना सको। उल्टा ये तो मेरे लिए ही बेहतर है, क्योंकि अब मुझे तुम लोगों के साथ खेलने में थोड़ा मजा आएगा। और ये कहती वो फौरन से अपने ग्रेट सोरो हैंड टेक्निक को समन करने लगा, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की फ्लेम एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होते हुए अचानक से ब्लास्ट कर गई और वो चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ा पाम तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहा था और उस पाम अटैक का प्रेशर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिससे ये सातों के सातों काफी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे। और हम देखते हैं कि वो पाम अटैक तेजी के साथ आते हुए इन सातों से टकरा गया, जो कि इन सबको हिट करते हुए नीचे की तरफ फ्लेम लावा में गिरा देता है। और हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। ये अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, जिस पर ज़ामियान की भी नजर पड़ गई थी और वो यहाँ अपने दोस्तों के लिए परेशान हो रहा था, जो कि ये काम करके प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को तो काफी खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ये मामूली चूंटियां मेरा मुकाबला करने आई थी। वो भी यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी अचानक उससे नीचे की तरफ फ्लेम लावा के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि ये सातों के सातों एल्डर जख्मी हालत में तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए, जिससे तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को चमका दिया था। यहाँ पर सबकी बॉडी ही इंजर्ड हो चुकी थी। मास्टर वानगुआई तो यहाँ पर खुद की कंडीशन देखते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से कहता है कि तुम एक मामूली हेवनली फ्लेम होकर मुझे आखिर इतनी ज्यादा इंजर्ड कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। यानी कि उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। मास्टर हुनमी शेंग भी यहाँ पर सब लोगों से
कहता है कि यही हमारा आखिरी मौका है, अब हम होल्ड बैक नहीं कर सकते। अगर हमने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को ना हराया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर मास्टर नानहाई भी समझ चुका था। वो जियस से कहता है कि चलो फिर इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सातों के सातों एल्डर एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो देखकर सामने की तरफ मुझे और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी कहता है तो क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? चलो अच्छा ही है, मेरी फ्लेम सर्वेंट्स की कलेक्शन थोड़ी और बढ़ जाएगी। ये बोलती ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने फिर से अपने फ्लेम स्फीयर को बाहर की तरफ समन कर लिया। जिस स्फीयर को उठाकर वो यहाँ पर इवल्स की तरफ मुस्कुराते हुए कह रहा था कि चलो अब सीरियस होने का समय आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन की फाइट उस 3 स्टार डोशेंग की फ्लेम सर्वेंट के साथ हो रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते उस पर हमला कर दिया था, जहां ज़्यामियन का हैवी रूलर तेजी के साथ घूमते उस फ्लेम सर्वेंट को हर एक तरफ से घेर लेता है। ये देखकर फ्लेम सर्वेंट ने भी अपनी बॉडी के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लिया था। फिर ज़्यामियन उस बैरियर को ज्यादा देर टिकने नहीं देता, बल्कि वो अपनी मुट्ठी बंद करते उस बैरियर को कोलैप्स करवा देता है, जिसकी वजह से फ्लेम सर्वेंट तो तेजी से नीचे की तरफ फ्लेम लावा में जा गिरा। ज़्यामियन को लग रहा था कि शायद फ्लेम सर्वेंट हार चुका है, मगर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि वो फ्लेम सर्वेंट तेजी के साथ फ्लेम लावा से बाहर की तरफ निकल आया। इवन कि उसने फ्लेम लावा की एक बड़ी सी लहर भी ज़्यामियन की तरफ फेंक दी थी। जिस फ्लेम लावा की लहर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़्यामियन अपनी हेवनली फ्लेम को हैवी रूलर के अंदर फैलाते हुए फरज से फ्लेम डिवीजन डिवोरिंग वेव रूलर टेक्निक एक्टिवेट करता है, जो स्लैश टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी। हम देखते हैं कि ज़्यामियन की ये फ्लेम डिवोरिंग स्लैश टेक्निक सीधे सामने की तरफ जाते हुए पहले तो उस लहर को बीच में से चीर देती है। इसके बाद ये स्लैश अटैक सीधे जाकर उस फ्लेम सर्वेंट से भी टकरा गया था, जिससे वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसकी छाती पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया था, यानी कि वो घायल हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि इस फ्लेम सर्वेंट में ये एबिलिटी थी कि ये खुद के जख्मों को दोबारा से हील कर सकता है, और यहाँ पर भी बिल्कुल इसने ऐसा ही किया, जो देखकर तो ज़्यामियन भी सरप्राइज हो गया था कि ये फ्लेम सर्वेंट दोबारा से खुद को सेल्फ हील कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फ्लेम सर्वेंट तेजी से नीचे की तरफ आते हुए ज़्यामियन को पंच करने की कोशिश करने वाला था, जो देखकर ज़्यामियन उसे ब्लॉक करने के लिए हैवी रूलर सामने कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साथ ही साथ ज़्यामियन ने अपने हैवी रूलर से उसे हिट करते हुए वापस से पीछे की तरफ धकेल दिया। जैसे ही फ्लेम सर्वेंट ज़्यामियन से जरा दूर हुआ, ज़्यामियन ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। जिस हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक के ब्लैक होल के सेक्शन की पावर तो काफी जरा खतरनाक थी। वो फ्लेम सर्वेंट ये देखकर खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि वो इस ब्लैक होल के अंदर खींचा चला गया। जहाँ इस टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि सक्शन पावर की वजह से उस फ्लेम सर्वेंट की बॉडी के अंदर से फ्लेम निकलकर बाहर चली गई, और उस फ्लेम एनर्जी के बॉडी से बाहर निकलने की वजह से हम देखते हैं कि ये फ्लेम सर्वेंट भी कमजोर पड़ गया था, जो ज़्यामियन ने भी देख लिया था। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि फ्लेम सर्वेंट की बॉडी के अंदर मौजूद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का सील दोबारा से एक्टिवेट होकर उसके अंदर फ्लेम एनर्जी को खींच लाता है। ऐसा करने की वजह से ये फ्लेम सर्वेंट एक बार फिर से एक्टिव हो गया, और हम देखते हैं कि ये ज़्यामियन पर हमला करने के लिए बढ़ने की कोशिश करता है, जहां पर उसने अपनी पूरी ताकत से ज़्यामियन की टेक्निक को एक पावरफुल पंच कर दिया। ऐसा करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये फ्लेम सर्वेंट और ज़्यामियन दोनों उस टेक्निक से बाहर की तरफ धकेले गए। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी ये सब देखकर समझ गया था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इन फ्लेम सर्वेंट के अंदर एनर्जी सोर्स की तरह काम कर रही है। मैंने अगर अपने लाइट स्फीयर एनर्जी का इस्तेमाल करते इस फ्लेम सर्वेंट की एनर्जी सोर्स पर किसी तरह काबू कर लिया तो मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लेम सर्वेंट तो एक बार फिर से बिना कुछ सोचे समझे ज़्यामियन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन ज़्यामियन अपने लाइट स्फीयर की एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए तीसरे के साथ उसके माथे के अंदर भेज देता है, जो कि फ्लेम सर्वेंट की बॉडी के अंदर इंटर करते ही फौरन से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी सोर्स को चारों तरफ से कवर करने लगी, जिस वजह से वो एनर्जी सोर्स पे ज़्यामियन के खिलाफ रेसिस्ट कर रहा था। ज़्यामियन को उसे कंट्रोल करने में काफी मुश्किल आ रही थी, मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो अपने डोशिंग रिंग को भी एक्टिवेट करके फ्लेम सर्वेंट को जकड़ना शुरू कर देता है, और कुछ देर की इसी तरह कोशिशों के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि ज़्यामियन इसमें कामयाब हो गया। वो उस फ्लेम सर्वेंट पर काबू पा लेता है, जो देखकर तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी शॉक हो गया था। वो ज़्यामियन की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का मेरे फ्लेम सर्वेंट्स को कंट्रोल कैसे कर सकता है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को ये देखकर काफी गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने भी उस फ्लेम सर्वेंट को कंट्रोल करने के बाद उसको अपने पास रख लिया, जो करके ज़्यामियन भी काफी खुश हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि अगर इसी तरह मैंने बाकी के भी फ्लेम सर्वेंट्स को कंट्रोल कर लिया तो इस तरह से हमारी ताकत बढ़ जाएगी। मगर साथ ही साथ ज़्यामियन ये भी जानते रहे कि मैं इसमें सिर्फ इसी वजह से कामयाब हो पाया क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम 7 एल्डर्स के साथ बिजी है। अगर वो एक बार आजाद हो गया तो वो आसानी के साथ इन फ्लेम सर्वेंट की बॉडी के अंदर लगाए हुए मेरे सील को ब्रेक कर सकता है, जिसकी वजह से ये
सारे के सारे फ्लेम सर्वेंट्स दोबारा से आजाद हो जाएंगे। मैं इन पर अपना कंट्रोल खो दूंगा। ज़्यामियन अभी यहाँ ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक उसे साइड से कुछ धमाकों की आवाज सुनाई दी। ये धमाके असल में हुआ सुआन और एक फ्लेम सर्वेंट की फाइट की वजह से हो रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुआ सुआन भी गुस्सा होते हुए फौरन से अपने 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्टिव हेवनली फ्लेम की पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी खतरनाक फ्लेम पावर एक्टिवेट करके यहाँ हुआ सुआन ने एक जोरदार पंच के साथ फ्लेम सर्वेंट पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ हम हाल ऑफ सोल के डिप के लीडर को भी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए एक फ्लेम सर्वेंट को जकड़ लिया था। इसके बाद हुनफेंग की बारी आई, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुनफेंग तो इन सब में से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा था। उसके पास शायद कोई स्पेशल टेक्निक थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए हुनफेंग यहाँ पर उस फ्लेम सर्वेंट के अंदर मौजूद हेवनली फ्लेम को डिवॉल्व करके निकल जाता है। ये देखकर तो ज़्यामियन भी सरप्राइज रह गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि आखिर हुनफेंग ने ये किया कैसे। उस फ्लेम सर्वेंट के अंदर मौजूद हेवनली फ्लेम को उसने पूरी तरीके से डिवॉल्व कर लिया, जिसकी वजह से तो ये फ्लेम सर्वेंट किसी काम का नहीं बचा था। वो उसे सर से पकड़ते हुए पीछे की तरफ उठाकर फेंक देता है। साथ ही सर वो ज़्यामियन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ज़्यामियन ये देखकर अपने मन में कह रहा था कि इस आदमी ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इस तरह की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को डिवॉल्व कर लिया। यकीनन इस आदमी के पास जरूर कोई ना कोई स्पेशल मेथड है। इसी के साथ ज़्यामियन की नजर वापस से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर आ गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुनमेशिंग ने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हिट कर दिया था। तभी शी क्लैन का एल्डर भी तीसी के साथ नीचे की तरफ आते हुए यहाँ से एक जोरदार पंच कर देता है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने भी उस पंच को खाकर नीचे की तरफ आते हुए अभी खुद को संभाला ही था कि तभी अचानक जिया ने भी यहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया, जिस अटैक से टकराकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम दोबारा नीचे की तरफ गिरने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर हुआ याओ पहले से ही तैयार थे। वो अपने फायर क्लाउड वाटर फ्लेम के दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को जकड़ लेता है, जिसका साथ देने के लिए मास्टर वानग्वाई ने भी अपने टेंटिकल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था और ये दोनों उसे जकड़ कर रखे हुए थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर नानहाई अपने 4 गोल्डन पाम सील्स को एक्टिवेट करके एक साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर हमला कर देता है। इन सब की टेक्निक सीधे आकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से टकरा रही थी और वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके ये सारे के सारे टेक्निक्स डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो भी आजाद हुआ ही था कि तभी अचानक शी क्लैन का एल्डर तीसी से सामने की तरफ आते हुए यहाँ पर अपने स्टोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पहले कुछ स्टोन स्पाइक्स से यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर हमला करता है, जिसे डॉज करते हुए जब वो पीछे की तरफ फटने लगा वो देखता है कि उसके पैर भी जकड़े जा चुके थे। जबकि ली क्लैन का एल्डर भी ऊपर की तरफ अपने थंडर अटैक को लेकर तैयार खड़ा था, जो कि फौरन से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर हमला कर देता है और उसे जोर से बिजली के झटके लगने लगे। जी अभी ये देखकर फाइनल अटैक करने के लिए अपने स्पेयर को लेकर तीसी के साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की गर्दन पर हमला करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि उसका स्पेयर यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के करीब जा पाता, तभी अचानक प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपनी ट्रू पावर अनलीश करता है, जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही सारा खतरनाक ब्लास्ट हुआ, जिस खतरनाक फ्लेम ब्लास्ट के कारण ये सब लोग पीछे की तरफ धकेले गए। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए कह रहा था कि तुम लोग वाकई में कमाल के हो, तुम लोगों के साथ खेलते हुए मजा आया, लेकिन मुझे गुलाम बनाने की ख्वाहिश को छोड़ दो। वैसे भी पिछले हजारों साल से यहाँ पर कैद रहकर अब मैं तंग आ चुका हूँ। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं किसी भी कीमत में दोबारा किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। तुम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हो। ये सब बोलते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, जो कि पहले मजाक मजाक में लड़ रहा था, अब वो सीरियस होने वाला है और हम देखते हैं कि उसने अपने फ्लेम सर्वेंट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवाने का ऑर्डर दे दिया था, जिसकी वजह से उन फ्लेम सर्वेंट्स की बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ने लगे और वो तीसी के साथ मूव करते हुए इन्हीं सातों एल्डर्स की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर ज़्यामियन समझ गया था कि ये फ्लेम सर्वेंट्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में ज़्यामियन उन 7 एल्डर्स को भी फौरन से आवाज देकर बता देते हैं और साथ ही साथ ये सब लोग फौरन से सेफ जोन की तरफ जाने लगे, क्योंकि ये सारे के सारे फ्लेम सर्वेंट डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर थे। उनके सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की वजह से वहां पर काफी खतरनाक तबाही होने वाली थी, क्योंकि इन 7 एल्डर्स के पास तो ज्यादा समय नहीं था, इसलिए अपनी बॉडी के आसपास प्रोटेक्टिव बैरियर्स क्रिएट कर लेते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्ट की वजह से वहां पर काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हुए, जिन्हें ज़्यामियन की वजह से ये सब लोग सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ इतने सारे फ्लेम सर्वेंट्स को एक साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की वजह से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी थोड़ा बहुत कमजोर हो चुका था। वो जोर से इवल्स की तरह हंसते हुए अचानक से खून की उल्टियां करने लगता है, जो देखकर हुनमेशिंग भी समझ आता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कमजोर हो चुका है। यही मौका है हेवनली नेट फायर रिफाइनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का, ताकि हम उसे रिफाइन करके एसेंस में बदल सके। जो बोलते हुए हुनमेशिंग ने फिर से अपनी सोल चेन्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर हवा के अंदर एक रिफाइनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी, जिसका प्रेशर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर पड़ने लगा। पर ये काफी नहीं था, इसलिए हुनमेशिंग बाकी के एल्डर से भी कहने लगा कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि सिर्फ यही मौका है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील करने का। जो सुनकर वो 6 के 6 एल्डर्स यहाँ गहरी सोच में पड़ गए थे कि आखिर हम क्या करें। हुनमेशिंग उन्हें आवाज देते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो।
अगर जिंदा रहना है तो मेरी मदद करो। जो बात सही भी थी, इसलिए हम देखते हैं कि बाकी के 6 एल्डर भी तीसी के साथ ऊपर की तरफ आते हुए यहाँ हुनमे शिंग के फॉर्मेशन के अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने लगे, जिसकी वजह से हुनमे शिंग की वो रिफाइनिंग फॉर्मेशन और भी ज्यादा ताकतवर हो गई और उसका खतरनाक प्रेशर लगातार यहाँ पे रिफाइंड डिमोनिक लोटस फ्लेम पर पड़ रहा था, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हुनमे शिंग ये देखते हुए रिफाइंड डिमोनिक लोटस फ्लेम से कहता है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, तुम्हारा आखिरी समय आ चुका। दूर से ज़्यामियान और मिस सुनीर भी ये देख रही थी, जहाँ मिस सुनीर ज़्यामियान को बताती है कि ये हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन है, जिसके बारे में मिस सुनीर ने सुना था कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को इस फॉर्मेशन के अंदर रहते हुए काफी तकलीफ हो रही थी। मिस सुनील और ज़्यामियान भी दूर से ये देख रहे थे। ज़्यामियान वैसे भी एक मौके की तलाश में था जहाँ वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को छीन कर खुद के लिए हासिल कर सके। और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।